में भी फैट ज़्यादा बढ़ता है आजकल। वो तो क्योंकि बाहर खाना ज़्यादा हो रहा है तो उससे फैट इंक्रीज़ होगा। और साथ में जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उससे भी होता है। और डेली रूटीन में प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह ये सब नहीं है तो उससे भी फैट इंक्रीज़ होता है। तो ये मेल फीमेल कोई भी हो, इनमें तो ऐसे में तो फैट बढ़ेगा ही उसकी वजह से। और यदि कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं मैं लेडीज़ में फीमेल्स, तो उससे भी फैट गेन होता है। तो ये कुछ जेनेटिक हेरिडिटी जिसको अपन बोलते हैं, जेनेटिक अगर मदर फादर में है तो उनमें भी वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हों, मेल हो या फीमेल हो। तो ये तो और जो स्पाइसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनमें भी रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि वेट गेन के तो कई कारण हैं। ये मेल में भी मेल फीमेल में कुछ सेम कारण, तो बस फीमेल का थोड़ा सा कुछ चेंज रहता है, जैसे डिलीवरी या इसका है तो उसमें थोड़ा सा एक अलग है। तो वेट गेन आजकल बहुत, ये भी कोई एक आम समस्या हो गई है। तो वेट गेन बढ़ने से भी, हाँ वेट गेन हो रहा है लेकिन चलो ठीक है, लोग सोचते हैं कि यार वेट गेन नहीं हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बट शुरू शुरू में तो समझ में नहीं लगेगा। वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो आपकी बॉडी में जो ये डिसीज़ होने के ज़्यादा खतरा है, बीमारी होने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। जैसे आपको डायबिटीज़, वेट गेन ज़्यादा है तो डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा रहेगा। डायबिटीज़ से होगी, आपके हार्ट में स्ट्रोक के चांसेस रहेंगे, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं आपको। और ऐसी बहुत सारी समस्या है कि जिससे आपकी डिसीज़ प्रॉब्लम में आपको एब्डोमेन से रिलेटेड, मतलब पेट से रिलेटेड समस्याएं बनी रहेंगी। अगर आप वेट होगा आपको, अगर वेट गेन ज़्यादा है तो अर्थराइटिस की समस्या बनी रहेगी। आप प्रॉपर जॉइंट्स पेन बना रहेगा, स्वेलिंग बनी रहेगी, आप प्रॉपर चल नहीं पाएंगे। वेट गेन होगा तो आपके जो पैर के जो भाग निचले हिस्से में उसमें ज़्यादा आता है। वेट तो पैरों में ही आएगा ना, तो उससे अर्थराइटिस, स्वेलिंग, आप प्रॉपर चल नहीं पाएंगे। तो ये कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं। वेट गेन होने से समस्याएं बढ़ती ही हैं, कम नहीं होंगी। तो ये जो है ये आम समस्या हो जाती है। तो अगर आप वेट गेन हो रहा है तो आप उसको, एक तो पहले डेली रूटीन आपको चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर डेली रूटीन में जैसे आप सैलेड वगैरह ज़्यादा यूज़ करिए, जूस ज़्यादा यूज़ करिए। और अंकुरित चीज़ें आती हैं जो अंकुरित दालें हो गई, ये आप रात में गला दीजिए। मोठ आते हैं वो रात में गला दीजिए, अंकुरित हो जाएंगे, सुबह आप उसको यूज़ करिए, सुबह खाइए, वो आप यूज़ करिए। तो उससे भी थोड़ा थोड़ा वो थोड़ा थोड़ा तो आप, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एकदम से पूरी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। थोड़ा थोड़ा चेंजेस में चेंज कर करके अगर आप अपनी लाइफ में अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप चेंज होते हैं, अपना डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो वो धीमे धीमे करके आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस मिलेगा। आपका फैट भी रिड्यूस होने लगेगा। अब जैसे अगर आप थोड़ा-सा वो लेते हैं, जैसे अंकुरित आपन ने स्टार्ट कर दिया, भले एक दिन ये खा लिया चने, तो फिर एक दिन अंकुरित मोठ वगैरह खा लिए, फिर ऐसे अलग-अलग थोड़े किसी दिन सैलेड खा लिए। ये थोड़ा-थोड़ा आप रोज़ डेली रूटीन में चेंज लाएँगे, ये चेंज होगा। अब क्या होगा कि जैसे अगर आप वीकली डेली, रोज़ तो किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन वीक में एक बार अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं या रोज़ थोड़ा-थोड़ा कर लेते हैं, तो भी उससे आपको धीमे-धीमे चेंजेस लगेंगे। साथ में खाने में थोड़ा चेंज लाइए कि आप ऑयली, स्पाइसी या जंक फूड कम करिए, धीमे-धीमे उसको कम करिए, तो अब चेंजेस आएँगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूर इन चीज़ों को आप अगर जो मैं बता रही हूँ इनको आज़माएँ, अगर जो भी आज़माएँ तो भी लाइफ में थोड़ा-सा चेंजेस आएँगे, वेट रिड्यूस होगा आपका। उससे भी फ़र्क पड़ता है चीज़ों में, क्योंकि डेली तो कोई नहीं कर पाता, बट ठीक है सम टाइम थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अब जो अपना नौकरी है, मेल हो फीमेल हो, अगर किसी कुछ जॉब है या कुछ भी है तो वो उसको करके वो चेंज कर सकते हैं। पूरा तो चेंज नहीं होगा कि कोई नौकरी तो छोड़ दिया, अब सिटिंग जॉब है, जॉब तो करना ही पड़ेगा किसी को भी। तो तो आप चाहें तो ये सब करके, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप कभी भी, अगर तो लाइव में आकर आप मैसेज करना है तो आप इसमें मैसेज कर दीजिए। अगर आप कमेंट्स तो करें तो उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको क्या करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका या कुछ भी है तो आप मुझसे पूछिए ज़रूर।